हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा शर्मा। स्वागत है आपका घर की टिप्स पर एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप जानेंगे उन फूड्स के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। तो जिन लोगों को भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इन चीज़ों को अपनी डाइट में आज से ही इंक्लूड करें जिससे कि उनका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो सके। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो कि अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल की सहायता से विटामिन डी बनाता है, हार्मोन्स बनाता है और कई ऐसे पदार्थ बनाता है जिससे कि हमारा भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो सके। जब कोलेस्ट्रॉल अपने नॉर्मल लेवल पे रहता है तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में बहुत बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल हमारी हार्ट की आर्टरीज में जमा हो जाता है, जिससे फिर बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि सीने में दर्द, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्या हो सकती है। जब कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये ब्लड क्लॉट बन सकता है और ये ब्लड क्लॉट जब हमारे हार्ट में ब्लड का फ्लो रोक देता है तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है। और उसी तरीके से जब ये ब्लड क्लॉट हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो रोक देता है तब इसे स्ट्रोक कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा या फिर एक्सरसाइज की कमी, या फिर कई बार ये देखा गया है कि जेनेटिक रीजंस की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाता है। अगर हमें अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को एक बैलेंस में रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर हम अपने खाने में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट जैसे कि मक्खन, मिठाई या फिर नॉन वेजिटेरियन खाने को इंक्लूड करेंगे या फिर ट्रांस फैट जैसे कि प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाएंगे तो इससे हमारे ब्लड में एलडीएल की मात्रा यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो एलडीएल को कम करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप इस तरह के फूड्स जैसे कि सैचुरेटेड फैट वाले फूड्स या फिर ट्रांस फैट वाले फूड्स को अवॉइड करें। दूसरा स्टेप ये है कि आप हर रोज़ नियम से कम आधा घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करें। और तीसरा स्टेप ये है कि जो फूड्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ उनको आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो चलिए जानते हैं उन 8 फूड्स के बारे में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। नट्स, सभी तरह के नट्स जैसे अखरोट, बादाम, पिस्ता, खरबूजे के बीज, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स हेल्दी हार्ट के लिए मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर हैं। साथ ही नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो एक तरह का पॉली अनसैचुरेटेड फैट है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ ही नट्स में विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जब हम अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट के बजाय नट्स और सीड्स को इंक्लूड करेंगे तो इससे हमारा ख़राब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल भी कम होगा और साथ ही ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ नट्स में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है इससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है और हार्ट डिजीज़ का खतरा भी कम रहता है। राजमा और दालें, सभी तरह की बीन्स जैसे राजमा, लोबिया और दालें सोल्यूबल फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। फाइबर बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में सहायता करता है। राजमा और दालें खाने से शरीर का एलडीएल लेवल कम होता है और साथ ही ये सभी चीज़ें प्लांट बेस्ड प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं। कुछ मेडिकल स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि हर रोज़ आधा कप पिंटो बीन्स, जिसे हम इंडिया में छितरा हुआ राजमा कहते हैं, खाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते रहिए कि कैसे बिल्कुल सिंपल चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने से दूर रख सकते हैं। एप्पल्स, एन एप्पल अ डे कीप्स बैड कोलेस्ट्रॉल अवे। जी हाँ फ्रेंड्स, एप्पल सेहत के लिए बहुत अच्छा है ही, साथ ही ये ख़राब कोलेस्ट्रॉल को दूर रखने में भी बहुत हेल्प करता है। एप्पल्स में पेक्टिन नाम का एक सोल्यूबल फाइबर होता है जो कि एलडीएल को कम करने में बहुत हेल्प करता है।
जब LDL ऑक्सीडाइज्ड होता है तब वो आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है। एप्पल में एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि LDL को ऑक्सीडाइजेशन स्लो कर देता है और इस तरह आर्टरीज के ब्लॉकेज की संभावना भी कम हो जाती है। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एप्पल को हमेशा छिलके के साथ खाएं, तभी ये फ़ायदा करेगा। साथ ही पेक्टिन नाम का ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला फाइबर एप्पल्स के अलावा और भी कई फ्रूट्स में होता है, जैसे अंगूर, संतरा और स्ट्रॉबेरीज़। तो LDL को कम करने के लिए ये सारे फ्रूट्स हेल्प करते हैं। ओट्स, अगर आपकी ब्रेकफास्ट टेबल पर रेगुलरली ओट्स रहता है तो चांसेस ये हैं कि आप खराब कोलेस्ट्रॉल से दूर रहेंगे। ओट्स में बीटा ग्लूकन नाम का एक वाटर सोल्यूबल फाइबर होता है जो ब्लड में से LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कुछ मेडिकल स्टडीज़ में ये पाया गया है कि रेगुलरली ओट्स खाने से टोटल कोलेस्ट्रॉल 5% और LDL कोलेस्ट्रॉल 7% तक कम होता है। आगे और भी बहुत सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, आपकी बहुत हेल्प करेगी, तो आप देखते रहिए। लहसुन यानी कि गार्लिक, लहसुन के औषधीय गुणों के कारण सदियों से हमारे पूर्वज इसे यूज़ करते आ रहे हैं। मेडिकल रिसर्च में ये पाया गया है कि लहसुन न केवल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बल्कि LDL के लेवल को भी कम करता है। हृदय की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन खाना पड़ेगा, जो कि सिर्फ आहार से मिलना मुश्किल है। इसलिए कई बार डॉक्टर्स लहसुन का सप्लीमेंट खाने की भी सलाह देते हैं। पालक में बहुत से ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे आपके शरीर से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकलने में हेल्प मिलती है। पालक और अन्य हरी सब्जियां खाने से आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में हमारे फन फैक्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी हमारी हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में लोगों की हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो कि शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को कम करने में बहुत सहायता करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। अगर आप स्वस्थ हार्ट चाहते हैं तो नियम से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाएं। ग्रीन टी, रिसर्च में पाया गया है कि ग्रीन टी में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि ग्रीन टी की पत्तियां फर्मेंटेड नहीं होती हैं बल्कि स्टीम्ड होती हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में होता है। टी बैग्स की बजाय ग्रीन टी की लूज पत्तियां यूज़ करना सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये थे कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले फूड्स जिन्हें आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिएगा। अब बारी है आज के फन फैक्ट सेक्शन की। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो तीसरे महीने में ही उसके फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। इसका मतलब है कि शुरुआत से ही आपकी पहचान अलग हो जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो ये फिंगरप्रिंट भी बड़ा हो जाता है, पर इसका शेप नहीं बदलता। हर इंसान का ये यूनिक फिंगरप्रिंट परमानेंट है और सारा जीवन उसके साथ रहता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कोलेस्ट्रॉल को कम करने का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हेल्दी, फिट और स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।